दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इतना तो हम सब जानते हैं कि पानीपत के चारों तरफ टोल प्लाज़ा हैं। एक तरफ पानीपत का खुद का टोल प्लाज़ा, एक तरफ यूपी साइड जाते हुए इधर शामली के पास टोल प्लाज़ा, रोहतक की तरफ टोल प्लाज़ा और दिल्ली की तरफ जाते हुए मुरथल के पास भाखन टोल प्लाज़ा। लेकिन क्या आपको पता है कि पानीपत के ऊपर एक पाँचवा टोल प्लाज़ा भी शुरू हो चुका है और अब से नहीं, काफ़ी टाइम से हो चुका है और हम सब उस टोल को पे कर रहे हैं, लेकिन हमें वो टोल नहीं दिख रहा। इसलिए मैंने इस वीडियो का जो टाइटल दिया है वो दिया है अघोषित पाँचवा टोल प्लाज़ा। दोस्तों, यही हमारे नेताओं की खूबी है कि वो हमसे कब पैसे वसूल लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलने देते। शायद इसीलिए वो नेता हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उस पाँचवें टोल प्लाज़ा के बारे में जागरूक करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है आप सबको जागरूक करना और उस झूठी चीज़ों से, उन झूठे वादों से, उन झूठे आश्वासनों से आपको अवेयर करना, जागरूक करना, बचाना, जो हमारे नेता लोग बोल देते हैं और हम उन पे बात पे विश्वास करके उनके वोट डालाते हैं। लेकिन उसके बदले में मिलता क्या है? टोल पर टोल। 4 में से छूटा तो कोई भी नहीं। जो नेता बात करते थे कि हम टोल प्लाज़ा को हटवाएंगे, पानीपत के लोगों के ऊपर इतना बोझ डाला गया है, लेकिन हटा नहीं, लेकिन एक पाँचवा टोल प्लाज़ा लगा दिया गया बल्कि। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पानीपत फ्लाईओवर के नीचे बने पार्किंग की। पानीपत के नीचे बने इस पार्किंग के स्पेस में काफ़ी समय से हम अपनी गाड़ियों को लगा रहे थे, लेकिन क्या होता था अक्सर कि लोग जो थे गाड़ी को एक के पीछे दूसरी लगा गए, जिससे कि गाड़ियाँ फंस जाती थी। कोई नहीं आता था तो घंटों घंटों कई बार इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर कोई संभालने वाला नहीं था। तो इस चीज़ की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन के द्वारा नेताओं ने मिलकर और प्रशासन ने मिलकर ये फैसला लिया कि इसको पेड पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि जब वहाँ पर एक व्यक्ति होगा, वो सिक्योरिटी गार्ड कह लो, इसका जो भी नाम हम ले सकते हैं, वो होगा तो गाड़ी की व्यवस्था से लगवाएगा और ये हमें जो है जाम की स्थिति है या वहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आ जाती थी कि एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी कोई लगा गया, वो स्थिति नहीं आएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि फ्लाईओवर के नीचे अगर हम काउंट करें तो मुझे लगता है 8 या 10 जगह पर ये पार्किंग की व्यवस्था बनी हुई है, जो सेक्शन बने हुए हैं। यानी कि करीबन 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो वहाँ पर एज ए सिक्योरिटी या वहाँ पर रखवाली के तौर पर गाड़ी की व्यवस्था के लिए बैठते हैं। अगर एक व्यक्ति एवरेज 15,000 रुपये सैलरी लेता है महीने की, तो अगर 10 सेक्शन बने हुए हैं तो करीबन 1.5 लाख रुपये महीने का खर्चा है इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जो हमसे पार्किंग चार्जेस के रूप में वसूला जाता है। पर अब मैं आपका ध्यान खिंचवाना चाहूँगा, ये जो ठेका छूटा है पार्किंग का, वो छूटा है 12,60,000 रुपये प्रति महीना। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 12,60,000 रुपये प्रति महीना। ये तो प्रशासन की जेब में गए, प्रशासन ने ले लिए, इतने का तो ठेका छूटा। जब ठेकेदार उसकी वसूली करेगा, वो कम से कम तो 15 लाख तो करेगा ही। असल में तो चाहे 20 कर ले या 25 कर ले, बट हम 15 लाख मानकर चलते हैं कि 15 लाख रुपये महीना वो वसूली करेगा। 12,60,000 प्रशासन के पास जा रहे हैं और बाकी 2,40,000 रुपये उसका प्रॉफिट मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो व्यक्ति उसने छोड़े 10, जिसकी एवरेज सैलरी अगर हम बात करें तो 1.5 लाख रुपये महीना आती है, लेकिन हमसे लेकिन उसके बदले में वसूले जा रहे हैं 15 लाख रुपये, यानी कि 10 गुना। आपसे 30 रुपये वसूले जाते हैं कार पार्किंग के नाम के। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार की पार्किंग तो हुई मात्र 3 रुपये, और 27 रुपये क्या हुआ? घोषित टोल। क्या हमने इसको कभी इस नज़र से सोचा कि अगर ये 3 या 5 रुपये ही वहाँ पे पार्किंग चार्जेस लगा देते, तब भी उसका आराम से जो बंदे छोड़े जाने थे वहाँ पर, 8-10 बंदों को छोड़े जाना था, उनकी सैलरी आराम से निकल सकती थी। क्योंकि प्रमुख जो उद्देश्य था इसका पार्किंग को पेड़ बनाने का, वो था वहाँ पे व्यवस्था को बनाना, ताकि कोई भी गाड़ी कहीं पर भी खड़ी करके ना चली जाए, एक व्यक्ति को छोड़ना। लेकिन उस 1.5 लाख के काम को 15 लाख रुपये, 15 तो मैंने मिनिमम रखा ही है, हो सकता है 20 या 25 हो, इतने तक रखा गया। तो जो पार्किंग शुल्क 3 रुपये, या अगर मैं कहूँ चलो 5 रुपये तक हो सकता था, उसको 30 रुपये रखा जा रहा है। दोस्तों, इस चीज़ पर गौर कीजिएगा।
कैसे नेताओं ने हमारा बेवकूफ़ बनाया और एक 5वां टोल प्लाज़ा हमारे ऊपर मढ़ दिया। अब प्रशासन का कहना है कि उन्होंने ये जो पैसा है वो विकास कार्यों में लगाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, हम इनकम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, आटा चावल दाल जो खरीद कर लाते हैं सबके ऊपर जीएसटी भर रहे हैं। हर गरीब व्यक्ति जीएसटी भर रहा है, हर गरीब व्यक्ति सरकार को टैक्स भर रहा है। ये मत समझना कि इनकम टैक्स तो केवल कुछ ही लोग भरते हैं। जीएसटी के माध्यम से हम हर चीज़ भर रहे हैं, पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं। हर बंदा हाउस टैक्स भर रहा है। तो हम हर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो लोकल बॉडी नगर पालिका हो, नगर निगम हो, या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इतना टैक्स देने के बावजूद भी, टोल टैक्स देने के बावजूद भी, उसके बाद भी फिर इनके पास पैसों की कमी हो गई कि एक और हमारे ऊपर घोषित टोल प्लाजा लगा दिया पार्किंग के रूप में, जो 3 या 5 रुपये होना चाहिए था लेकिन उसको 30 रुपये कर दिया। दोस्तों, इस बात को गहराई से समझकर आप इस चीज़ को सोचना कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने आंखें बंद करके नेताओं पर विश्वास करना शुरू कर दिया। आज हर नेता को ये लगता है, ख़ास तौर से जब वो किसी पार्टी विशेष से जुड़े होते हैं, कि मेरे 20-25 हज़ार वोट तो आने ही आने हैं मेरी पार्टी के नाम पर, वो तो आंख बंद करके आने हैं, चाहे मैं कुछ भी करता रहूं। इतने तो लोग आंख बंद करके ही मुझ पर विश्वास करते हैं। इसी हमारे अंधविश्वास का इन लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया। दोस्तों, अब समय है जागरूक होने का और इस व्यवस्था को बदलने का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे कई मुद्दे हैं जो मैं आने वाली वीडियो में उजागर भी करता रहूंगा, कि जिनका सलूशन हो सकता है, आसानी से हो सकता है, एक दिन में सलूशन हो सकता है, लेकिन ये हमें बेवकूफ़ बना के ज़्यादा दिन नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अब समय बदलाव का है। मैं आपसे यही अपील करता हूं कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में पानीपत शहरी से अपने इस भाई को, सीए जगदीश धमीजा को मजबूत बनाएं, मुझे अपना साथ दें, अपना वोट और सपोर्ट देकर मुझे विधानसभा में पहुंचाएं, और मैं जाकर सबसे पहले इस मुद्दे को उठाकर इस व्यवस्था को सही करूंगा। पेड़ पार्किंग के मैं पक्ष में हूं, लेकिन वो 3 या 5 रुपये, 30 रुपये नहीं। तो दोस्तों, इन बातों पर विचार ज़रूर कीजिएगा, और मेरी इन वीडियो को अगर आपको मेरी बातों में कुछ सच्चाई लगती है, तो मेरे को समर्थन करना चाहते, तो आप मेरी इस वीडियो को आगे से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये बात जल्द से जल्द आगे नेताओं के कानों में पहुँचे, प्रशासन के कानों में पहुँचे, और हो सकता है जो मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूँ इलेक्शन जीतने के बाद, उसका असर अभी से आना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, और आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।